गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशंस का एक नया टॉपिक है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, उस पर चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो का 5वां पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और उन 4 पार्ट्स में मैंने इंटीग्रेशंस के विभिन्न टेक्निक्स, इंटीग्रेशन के विभिन्न टाइप्स को मैंने डिस्कस किया है और इसका भी सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स का भी एक छोटा सा सेशन उसमें पिछले वाले पार्ट में आया था, जिसमें मैंने फॉर्मूले वगैरह और कैसे इंटीग्रल्स को हल करना है वो सब बताया था। तो इसमें चलिए विस्तार से कुछ और सवालों को हम डिस्कस करते हैं। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो कल हमने एक सवाल किया था, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1/x² माइनस ए स्क्वायर को वैल्यू फाइंड करनी थी, इसका इंटीग्रल फाइंड करना था। तो इसी कड़ी में जो है आज हम और भी क्वेश्चंस इसके देखेंगे। जैसे कल हमने सवाल किया था, क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, तो इसे भी करने के 2 तरीके हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में बताया था। या तो आप आइडेंटिटी से कर सकते हैं या आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। जो भी आप चाहें, जैसा आप चाहें ऐसा करें। तो चलिए मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही करूँगा। और पार्शियल फ्रैक्शन देखिए इजी वे में हम कैसे मतलब तोड़ सकते हैं इसे। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। अब हमें इसे ब्रेक करना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ इसके डिवाइड में लिखिए a माइनस एक्स, प्लस कर लीजिए, और यहाँ पर भी लिखिए a माइनस एक्स, एक जगह प्लस आएगा। अब देखिए प्लस कहाँ हम लें वो देखिए। अगर a माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो a माइनस एक्स बचेगा माइनस ए प्लस एक्स। तो चलिए यहीं कर लेते हैं, माइनस ए प्लस एक्स। अगर ए प्लस एक्स को इधर लाएं, ए प्लस एक्स माइनस ए, और ठीक है, तो इधर प्लस ए प्लस एक्स, तो इधर प्लस कर लीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए। ये देखिए डायरेक्ट ऐसे हमने मतलब किया। और आप यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए क्या बचेगा, a माइनस एक्स इधर आ जाएगा, a माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा a माइनस ए माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/, यहाँ पर कुछ आएगा, कितना आएगा वो लिखना है, a माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस ए और माइनस एक्स। कुछ गड़बड़ है इसमें, चलो मैं पहले इसकी गड़बड़ देख लेता हूँ। तो इसमें बीच में प्लस आएगा। अब देखिए a माइनस एक्स और प्लस ए प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ 2a बचेगा। तो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में टूट चुका है। तो ये एक बार मैं लिख देता हूँ 1/2a और 1/a प्लस एक्स और प्लस 1/a माइनस एक्स। और ये हमने किसे तोड़ा था, ये तोड़ा था a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये इसके बराबर है। मुझे इंटीग्रेशन इसका चाहिए, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो दोनों तरफ का करूँगा, तो देखिए इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, इंटीग्रेशन dx। तो 1/2a तो बाहर लिखिए,
और इसका इंटीग्रेशन 1/a+x dx प्लस 1/2a इंटीग्रेशन 1/a-x और dx। देखिए 1/2a को कॉमन ले लीजिए, इसका हो जाएगा log a+x, और इसका देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा log a-x, और जिसे x कहा उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे आएगा तो नीचे a का 0, x का -1 तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पहले प्लस था लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसकी वजह से नीचे -1 आएगा, तो वो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आ जाएगा log m/n, मतलब a+x/a-x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस प्रकार जो है आप इसे कर सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, अगर इसमें x की जगह a sin थीटा रख दें या a cos थीटा रख दें, तो a स्क्वायर देखो x स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब भी फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब भी फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं, जो है इसी प्रकार आप देखिए इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, ये सेकंड। इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस a², ये नया क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से आप इसे इतना तो कर सकते हैं कि ये फार्मूला देखिए कैसे बन जाएगा। अगर मैं इसमें पुट कर दूं x = a sec थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर होता है और उससे अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो dx की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा। sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा, तो ये मुझे पुट करना पड़ेगा dx की जगह। अब देखिए इंटीग्रेशन जो ये हमारा जो इंटीग्रल है ये कैसा बनता है, √x² - a², ये बनेगा। इंटीग्रेशन dx की जगह रख दीजिए, ऊपर a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन में √x² की जगह रखेंगे a² sec² थीटा माइनस a²। कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर से एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, नीचे से देखिए a² कॉमन लेंगे अंडर रूट में से, तो वो a बाहर आ जाएगा। अंडर रूट ऊपर बचेगा sec थीटा इंटू tan थीटा और इंटू d थीटा, नीचे बचेगा अंडर रूट में sec² थीटा -1, और अंडर रूट में sec² थीटा -1 कितना होता है tan² थीटा, और उससे क्या हट गया अंडर रूट, तो केवल बचा कितना tan थीटा। यहाँ देखिए a² कॉमन चला गया तो sec² थीटा -1 बचा। sec² थीटा -1 क्या हुआ, sec² थीटा -1 हो गया tan² थीटा, और tan² थीटा ये अंडर रूट है तो ये tan थीटा जो है कैंसिल आउट, यहाँ भी a भी कैंसिल आउट, तो कितना बचा sec थीटा और d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो sec थीटा का होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, इसे नीचे लिख देता हूँ मैं, log मॉड में sec थीटा और प्लस tan थीटा प्लस c, या फिर से अगर इसे देखें तो ये हो जाएगा log sec थीटा की जगह यहाँ से डायरेक्ट x अपोने रख देंगे और प्लस tan थीटा की जगह कितना रख देंगे अंडर रूट sec² थीटा -1,
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस सी। इसे चाहे यही आंसर छोड़ सकते हैं या आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए ये कैसे आएगा। जो स्पेशल इसका जो आंसर दिया गया है वो भी निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे जो अंडर रूट से बाहर आएगा a आएगा। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो जो है a हमने नीचे एलसीएम ले लिया प्लस c, या log m अपॉन n, log m माइनस n होता है तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log m माइनस log n log a और प्लस c। देखिए log a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को अगर आप मिला दें, इन दोनों कांस्टेंट को, और इसकी जगह एक नया कांस्टेंट रख दें, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस इसकी जगह कैपिटल C रख दिया मैंने, और यही जो है हमारा आंसर है। तो इस प्रकार जो है इंटीग्रेशन बाय सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स के हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस कड़ी में कर रहे हैं। कुछ और इसके चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम इसे कर सकते हैं। कुछ और इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूँ अलग क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि x की जगह अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का यूज़ करूं इसमें, कि इसमें x की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि जिससे जो है ये फॉर्मूला बन जाए। तो x की जगह हम क्या रखें ऐसा इसमें जो ये फॉर्मूला बन जाए। तो मैं इसमें अगर पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर मैं इसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा रखूँगा तो देखिए x का स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। जी हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और उससे अंडर रूट हट जाएगा और मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो dx की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ए टेन थीटा की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हमें तो किसका इंटीग्रेशन करना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का करना था। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे हम ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ए स्क्वायर, और डी थीटा की जगह रख देंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना रख देंगे। कितना मिलेगा, इस नीचे रख दे रहा हूँ। देखिए एक तो ए ये कांस्टेंट है, एक ए इसमें से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन लोगे तो वो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू में रखा है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ए स्क्वायर तो ये रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर अंडर रूट है तो बाहर जो अंडर रूट से आएगा वो सेक थीटा आएगा। सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया
सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, या ये समझिए सेक क्यूब थीटा बन गया। इसे सेक क्यूब डायरेक्ट लिख लीजिए, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। अब आपको सेक क्यूब थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ सेक क्यूब का। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। सेक क्यूब थीटा, इसका इंटीग्रेशन मैं दरअसल पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, तो मैंने जो है इसका इंटीग्रेशन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन पहले ही पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। तो सेक क्यूब एक्स है यहाँ पर, तो थीटा कर लीजिए। डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसे आई समझा, फिर इसे दो उसमें तोड़ा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा को कहा सेक थीटा, और सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा को कहा। फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज़ किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद जो हमारा आया, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आई इज इक्वल टू, जो इसका जो आया है, आई इज इक्वल टू वो 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना आया। तो मैं इसे एक बार लिख देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका कितना आया। चलिए मैं थोड़ा इसे भी यूज़ करता हूँ इसका भी। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, मैंने इसे ऊपर रख लिया है, जो है सेक क्यूब थीटा, ये मेरा जो है क्वेश्चन था। तो जो मुझे करना था ए स्क्वायर, और इस सेक क्यूब थीटा, इस सेक क्यूब थीटा का जो इंटीग्रेशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट। वीडियो जो है आप देख सकते हैं पीछे जाके भी। तो वो आया था 1/2 और ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इतना आया था, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इतना इसका जो है आंसर आया था, हमने इतना देखा। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर बाहर है हमारा, तो सबसे पहले क्या करें आप, सेक थीटा की जगह वैल्यू रखें। अब सेक थीटा की जगह कितनी वैल्यू हमें रखनी है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ था, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ था तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था। और सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा की जगह मैंने रखा था एक्स की जगह ए टेन थीटा रखा था। तो एक ट्रायंगल छोटा सा बना लें आप। अगर ये थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए होगा, एक्स अपॉन ए। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। अब जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर बाई 2, नीचे ए स्क्वायर इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा। अब ब्रैकेट लगाइए, सेक थीटा कितना होता है, देखिए आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, तो कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा होगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू टेन थीटा की जगह रखिए टेन थीटा। टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन ए, टेन थीटा होगा तो एक्स अपॉन ए रखिए टेन थीटा की जगह, एक्स अपॉन ए। बीच में माइनस है, बीच में देखिए यहाँ भी माइनस आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ हमने सेक थीटा का किया था, तो माइनस है बीच में, माइनस। और लॉग ब्रैकेट में फिर से उसमें मोड में लिखिए, सेक थीटा की जगह ये रख दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए मॉड बन ब्रैकेट बन प्लस सी, इतना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से बाहर मल्टीप्लाई करिए, एक्स इस ए स्क्वायर बाई 2 से, तो ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर नीचे आ चुका, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा एक्स अपॉन 2, एक्स है यहाँ पर एक्स अपॉन 2, और अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आप जैसा लिखना चाहें, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस है। यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 की गुणा यहाँ करोगे और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना आ जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट इतना इतना कैसे लिखा, ये ए क्यों नहीं लिखा? तो इसमें लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो लॉग एम अपॉन लॉग एम माइनस लॉग एन होगा, माइनस लॉग ए आएगा, इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो प्लस लॉग ए हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ, प्लस सी। अब देखिए सी कांस्टेंट है, सी जो है कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट सी रख दीजिए। तो जो आएगा वो इतना आएगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये मैंने बड़ा कर दिया, और यही जो है आपका आंसर। तो इस प्रकार हमने कुछ डायरेक्ट इसमें पिछले वीडियो की सहायता से कुछ जो है हल किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें। ये तो यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप दूसरे जो है इस प्रकार के ट्राई करें और खुद से करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और है जैसे अब जो है इसी में हम नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, उन्हें आप देखेंगे कि कैसे हम उन्हें कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उस पर चौथा हम देखते हैं इंटीग्रेशन। ये टाइप समझिए आप, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसे हम इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए जरा, कुछ भी इस प्रकार का अगर हो, ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, चाहे सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए मतलब द्विघात समीकरण हो, या ये द्विघात समीकरण अंडर रूट में हो, तो हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर, जी हाँ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर सभी से बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो चलिए बता देता हूँ। देखिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहीं हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इन दोनों को हम गौर से देखें तो हमें पता है कि दोनों जो पूर्ण वर्ग हैं, मतलब दो नंबर a और b जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो हमेशा प्लस के हैं। यहाँ भी a और b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस के हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो प्लस के हैं। यहाँ अंतर है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, बस यहाँ अंतर है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए अगर मुझे दो नंबर दिए गए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? या तो मैं ऐड कर सकता हूँ ए और बी जो नंबर है, स्क्वायर छोड़ दीजिए, ए और बी के गुणनफल का डबल मतलब 2ab मैं ऐड कर सकता हूँ, या मैं 2ab सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो दोनों ही केसेस में ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब हमें दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिए हों और उनके साइन प्लस के हों। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये पहली बात थी। दूसरी बात देखिए, अगर मुझे एक नंबर दिया है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा दिया है मुझे ये, तो या यहाँ माइनस भी हो सकता है।
तो जिसकी पावर 2 है, किसकी है? ए की। तो जिसकी पावर एक है इसमें, तो अगर हमें एक नंबर, जैसे ये ए स्क्वायर दिया गया है और उसी जो ए है उसे देखिए आप दूसरी जगह, ए ये रहा, तो जो ए है उसका जो गुणांक है 2b, गुणांक कितना है? 2b, उसके हाफ करिए और उसी का स्क्वायर जोड़िए और उसी का स्क्वायर घटाइए, ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये फॉर्मूला बन गया। हमेशा प्लस वाला ही फॉर्मूला बनाएगा अगर दो नंबर अगर ऐसे नहीं है तो। यहाँ पर हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। dx अपॉन, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है। जैसे यहाँ ए स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का गुणांक यहाँ 4 है, तो 4 का हाफ करेंगे, जैसे यहाँ किया था 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 ही ऐड करेंगे और 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये जो -3 था इसे एज इट इज रहने देंगे। तो ये बन गया आपका इतने को देखिए, ये बन गया इसका होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 3 7, 7 को लिख देंगे √7 का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ किया था, या ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। और ये कितना होता है जरा आप वो देखिए, ये होता है इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो डायरेक्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2a 2√7 log मॉड, माइनस है यहाँ पर, log x प्लस a, मतलब x प्लस 2 माइनस √7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस √7 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, आंसर। तो इस प्रकार जो है, तो इसी का चलिए दूसरा जो है क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेशन √5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए आप, इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां एक टर्म जो है वो, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव हमें बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें वो देखिए, √5 और इसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा 4x। क्या करें, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स में परफेक्ट स्क्वायर है तो एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ प्लस 2 का स्क्वायर करके जोड़ें, तो 4 जोड़ें 4 ही सब्ट्रैक्ट करें। ये इतना बन गया फॉर्मूला dx, इतना बन गया फॉर्मूला 5 माइनस ये अंदर बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इंटू dx।
ये बना 5 + 4 9, 9 को लिखिए 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx। इसमें फॉर्मूला लगाइए आप, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला था, वो देखिए √a² माइनस एक्स स्क्वायर का कितना फॉर्मूला होता है। तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, एक फॉर्मूला में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 √ ये सेम a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले का यूज़ डायरेक्ट करिए और उससे जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें जो इसका यूज़ करना था तो इसका जो आंसर होगा इसका वो मैं लिख देता हूँ। तो वो होता है x/2, x कितना है ये x - 2/2 √ सेम जितना है वो लिख दीजिए, है कितना, ये है 3 का स्क्वायर 9 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है x - 2 अपॉन ए कितना है 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही क्या है इसका आंसर। तो चलिए इसके एक या दो क्वेश्चन हम और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगर इस प्रकार का अगर कोई इंटीग्रल है, मैं पहले कुछ फॉर्म बता देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ px + q dx अपॉन ax² + bx + c। अगर इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन है, ये नीचे अंडर रूट में भी हो सकता है, ये चीज़ ऊपर भी हो सकती है, और ये जो है मतलब चाहे तो आप इसे अंडर रूट में लिख लीजिए या सिंपल नीचे वाले को लिख लीजिए या ऊपर लिख लीजिए या ऊपर अंडर रूट में लिख लीजिए। इस प्रकार की अगर जितनी भी फॉर्म्स आती तो हम उन्हें इस प्रकार लिखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है जो हमारा, उसे हम इस प्रकार लिखेंगे a + b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस प्रकार लिखेंगे। अर्थात इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है दूसरे शब्दों में अर्थात इसी चीज को हमारा जो ये न्यूमरेटर है कितना है px + q, हम उसे ऐसे लिखेंगे a + b d/dx इंटू न्यूमरेटर कितना है ये, मतलब ax² + bx + c। ये कोई तरीका आप मतलब कह सकते हैं, नहीं तो हम इसे भी इसी प्रकार परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब करना कैसे है, तो एक क्वेश्चन में इसी प्रकार का ले लेता हूँ और फिर उसे हल करके देखते हैं कि वो क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इंटीग्रेशन 2x + 3 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये सिंपल ना होकर मैंने यहाँ रूट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 4x² + 4x + 5 dx। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इसमें हम क्या करें, जो हमारा 2x + 3 है ऊपर जो न्यूमरेटर है, इस हिसाब से अगर मैं करूं तो जो 2x + 3 जो हमारा है उसे आप लिखिए a + b और इंटू d/dx, और जो न्यूमरेटर है आपका
न्यूमरेटर है 4x² प्लस 4x प्लस 5। अंडर रूट नहीं लेना, सिंपल ये लिख लीजिए। अब देखिए ये आ जाएगा आपका a प्लस b, ये हो जाएगा x² का होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x तो मतलब 8x और प्लस 4 इतना होगा। अब क्या करें, इसमें देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस तो ये आ जाएगा 8bx प्लस 4b, तो इसे थोड़ा सही लिख लीजिए, तो 8bx प्लस a प्लस 4b, मतलब क्या है, मैंने इसे लिखा x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, तो कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x, तो कंपेयर कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा देखिए, वो देखते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 8b है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो 8b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से ये b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4, और ये देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 4a सॉरी a प्लस 4b है, इधर कांस्टेंट टर्म 3 है, एक b की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे 1/4, तो 1/4 4 करेंगे, a की वैल्यू 3 आ गई। इस प्रकार a और b की वैल्यू हमने निकाल दी। a और b की वैल्यू निकालने के बाद का जो प्रोसेस है अब वो देखिए। जो है अब मैं इसे हटा देता हूँ पेपर को। तो क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस 4x प्लस 5 dx, ये क्वेश्चन था। और इसे हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे हम, इसमें हमने ऊपर वाले को कुछ ऐसे लिखा था, a और b की वैल्यू हमने निकाली थी। a और b की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें a और b की वैल्यू उस अंश के ऊपर रख देनी है, और उसके ऊपर रखने के बाद हमें देखिए क्या मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस 2x प्लस 4b की जगह 2x प्लस 3 की जगह ये रख दीजिए, 2x प्लस 3 है उसकी जगह ये रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a की वैल्यू आई थी 3, तो 3 प्लस इंटीग्रेशन 3 प्लस a की वैल्यू 3 आई है, नहीं एक मिनट रुकिए, b की वैल्यू यहाँ 1/4 हमने रखा था, तो 1/4 2 आएगी, 2, तो a की वैल्यू 2 आई है हमारी, तो 2 प्लस b की वैल्यू आई है 1/4, और इसका डिफरेंशिएट आया था 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये पूरा अंडर रूट 4x² प्लस 4x प्लस 5। ये अब क्या करें इसे, अब इसका जो है हमारा काम खत्म। अब इसे देखिए अलग अलग कर दीजिए, जब इसे अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस 4x प्लस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/4 यहाँ पर है, और यह आ जाएगा 8x प्लस 4
अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस 4x प्लस 5 और dx। अब देखिए यहाँ क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम इसे t माने, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है तो ये बन जाएगा, राइट साइड में अगर मैं इसे करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, लेकिन ये रूट में है, तो अगर मैं इसे t मानूँ तो इतने की जगह dt रख सकता हूँ। तो मतलब जो है मेरा, अगर मैं डायरेक्ट सीधा सीधा करूँ तो 1/4 और ये बनेगा ऊपर जाके अंडर रूट टी का कितना होगा, ऊपर जाके अंडर रूट माइनस टी की पावर -1/2 होगा। तो टी की पावर -1/2 का कितना होगा, टी की पावर -1/2 का होगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, मतलब कितना है, तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 5 और नीचे फिर 1/2 आएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका जो आएगा वो आएगा 1/2 इतना। इसका देख लेते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 4 कॉमन लेंगे बाहर तो आ जाएगा 1/2, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 5/4 इतना आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो ये तो हमारा हो गया, इसका तो कुछ आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस 1/2 जुड़ेगा बस आगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये तो एज इट इज उतरेगा। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ कुछ, तो ये आएगा, अब देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ x में देखिए, x में स्क्वायर है तो x का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का आधा करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो x प्लस 1/4 ऐड करेंगे 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 5/4 ये है, तो ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, ये इतना बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 एलसीएम है, 5 में से गया 4 तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर। इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला लगाने के बाद आप इसे कर सकते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, ये सॉरी क्योंकि माइनस है, प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, इतना बचेगा। तो इसका कितना होगा, इसका आपको जो है वो कितना होगा इसका, वो देखिए। अब अंडर रूट इतने का होगा आपका लॉग, फॉर्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला है dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², ये फॉर्मूला होता है। मैंने ये बॉक्स में बंद कर दिया, तो इसका यूज़ आप करिए, तो जो आएगा वो देखिए, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, प्लस ये सेम चल रहा है, प्लस ये सेम चल रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log x की जगह कितना है ये, प्लस अंडर रूट ये पूरा का पूरा, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इतना, प्लस और ये पूरा का पूरा 1/2 अंडर रूट 4x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस प्रकार जो ये है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी जो है इसी प्रकार का आप कर सकते हैं, बड़ी इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा इसका टाइप थोड़ा दूसरा है, ज़रा वो भी देख लीजिए। इस बार जो हमने क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा अलग केस का है। पहले आपको कुछ केस बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमें, जैसे कि अगर मैं ये लिख दूँ dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स आ जाए सिंगल पावर में, साइन एक्स आ जाए सिंगल पावर में, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, कॉस या साइन दोनों दोनों आ जाए सिंगल पावर में, वो सिंगल पावर होनी चाहिए। या इस प्रकार का हो dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या इस प्रकार का हो dx अपॉन a cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार का मतलब कहने का ये है कि जहाँ साइन एक्स आ जाए नीचे सिंगल पावर में, या नीचे cos x आ जाए सिंगल पावर में, या नीचे साइन और कोस दोनों आ जाएं सिंगल पावर में, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल साइन और कोस के फॉर्मूले आपको 10 में तोड़ने हैं बस। साइन का फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a का, या साइन हाफ एंगल में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 tan x अपॉन 1